वेलकम बैक। एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की जो कहानी है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वाक़या है जी ये गुजरांवाला का। मुल्क भर में जराइम बढ़ रहे हैं, आए रोज अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, खानदानी और पुरानी दुश्मनियां और कत्लो गारत का सबब बनती जा रही हैं। तो कहीं मैं छोटी छोटी जो बातें हैं वहां पर गुस्से से में आपे से बाहर हो जाते हैं लोग, एक दूसरे की जान लेने तक नौबत पहुंच जाती है। और इसी तरह का एक वाक़या जो आज हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली बहुत सारी इसकी कुछ वजूहात होती हैं। सांप पर काबू ना रख पाना, गुस्से को कंट्रोल में ना रखना, सब्र करके ठंडे दिमाग से मामलात को हल ना करना, इस तरह के जो वाक़यात हैं फिर उसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। खासतौर पर खवातीन के साथ अगर बात की जाए तो ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना पाकिस्तान में आम सी बात है। खवातीन कभी जायदाद के नाम पर तो कभी इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं, कभी इन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है तो कभी इन्हें हिरासा किया जाता है। बहुत सी खवातीन हैं जो आज भी जमाना जाहिलियत के कवानीन की नजर हो जाती हैं। किसी का खून करना और खास तौर पर खवातीन की जान ले लेना मामूली बात समझी जाने लगी है। आए रोज ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आते हैं जो देखने और सुनने वालों के दिल दहला देते हैं। और वही वाक़या जिसका मैंने जिक्र किया कि गुजरांवाला के नवाही इलाका डोगरांवाला जहां पर पेश आया है। घर के दरवाजे से बहता खून देखकर अहले मोहल्ला जो हैं वो वहां पर इकट्ठे होते हैं। दरवाजा खोला जाता है तो घर में 4 नन्ही मासूम बच्चियों और उनकी मां की लाशें पड़ी होती हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक नामालूम शख्स ने मासूम बच्चों और इनकी मां के सर में किसी चीज के वार करके मौत के घाट इनको उतारा। वाक़े के बाद इलाके भर में खौफो हिरास फैल गया है। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो उस वक्त उन मासूम बच्चों का बाप और इस खातून का शौहर घर पर मौजूद नहीं था। तहकीकात आगे बढ़ी तो इन मासूम बच्चों के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदाई मालूमात ये हैं कि मुबैना तौर पर मासूम बच्चों के बाप ने ही इन्हीं नन्ही कलियों के सर में वार करके उनकी जान ली है। तहकीकात में पता चला है कि वाक़या भी गैरत के नाम पर कत्ल का है। मकतूल फौजिया बीबी के शौहर इमरान ने अपनी बीवी और 4 बच्चों को खुद अपने हाथों से सर में हथौड़े मारकर कत्ल किया। 4 मासूम बच्चियों तानिया, सानिया, ताबिश और अब्दुल हादी यानी 2 बेटे थे और 2 बेटियां थीं जिनकी उम्रें 12 साल से जायद नहीं थी। उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। पुलिस राय का कहना है कि मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी हैं। मगर यहाँ पर मुआशरे में वाक़यात पर हमारे रवैये के मुतालिक बहुत सारे सवालात उठते हैं कि आखिर औरत कत्ल ही क्यों कर दी जाती है। ऐसी क्या नौबत आती है कि कत्ल कर देना ही दिलो दिमाग की तस्कीन का बाइस बनता है और वो तस्कीन औरत को कत्ल करके मिलती है। मामलात और मसाइल जो भी किसी इंसान की जान ले लेना इस कदर आसान आखिर क्यों हो गया है, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन पहले इस दिलखराश वाक़े की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ हवाला से नुमाइंदा नियो न्यूज शफकत इमरान मौजूद हैं। शफकत, मुझे ये बताएगा, इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर है, ब्यूरो चीफ हैं आप, गुजरांवाला के स्टोरी को आप देख रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशंस में क्या चीज सामने आई है? बुनियादी वजह क्या थी कि उस शख्स को इतना इंतहाई कदम जो है वो उठाना पड़ गया? आयशा, ये इब्तदाई तहकीकात जो है वो तो अभी हो रही है और जो बताया जाता है कि यही है कि उस शख्स ने जो है वो कुछ ऐसे इल्जामात आयद किए हैं अपनी बीवी पर। चूंकि वो हिरासत में ले लिया गया है, ये इमरान नामी शख्स है जिसने ये दिलखराश वाकया सरजद किया है और जिसने अपनी मासूम बच्चियों को बड़ी बुरी तरह जो है वो कत्ल किया है और सर में ईंटों के वार किए गए हैं, डंडों के वार किए गए हैं और इसके साथ साथ बताया जाता है कि कोई कुंद आला इस्तेमाल किया गया है बच्चियों को मारने के लिए। 2 साल का मासूम बच्चा भी बीच में शामिल है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यही है कि उसे अपनी बीवी पर मुबैना तौर पर कोई ऐसा शक था जिसकी बुनियाद पर उसने जो है वो अपने पूरे के पूरे खानदान को खत्म कर दिया है। समझ आ गई बात, ऑनर किलिंग का ये वाक़ा है। ठीक है शफकत, मुझे बताइए, बीवी पे शक था, बीवी को तो मारा, 4 मासूम बच्चों को इतनी बेदर्दी से कोई कैसे मार सकता है? बीवी पे आपको जो भी शुबा था, शक था, किसी तौर भी वो जो चीज है उसको वो नहीं किया जा सकता कि इसका हल यही था? हल यकीनन और बहुत सारे हल थे जो आपको दीन भी देता है, मजहब देता है, इस्लाम देता है, बहुत से हल और थे। बच्चों को कोई कैसे इस तरह से मार सकता है? देखिए, अभी तक तो जो वहां पर फोरेंसिक रिपोर्ट है या अभी तक जो तहकीकात हुई है, क्योंकि आज ये वाकया हुआ और उसी वक्त जो है वो ये खामद जो इमरान है ये वाकया करने के बाद बताया जाता है कि चला गया था घर से और फिर जब इलाके के लोगों में शोर पड़ा, जब पुलिस पहुंची तो घर में वापस आया तो उसके बाद जब इसे
जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो पुलिस ने उस कहानी से इत्तेफाक नहीं किया और उससे शक गुजरने पर पुलिस ने जब पकड़ा तो उसने पूरे का पूरा इस पे इतराफ ठीक है। हमारे साथ एसपी सिविल लाइंस उवैस शफीक साहब भी मौजूद हैं, शफकत साथ ही रहिएगा। एसपी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इब्तदाई तहकीकात आप लोगों ने की हैं उसमें क्या चीज सामने आई? कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि शायद ये जो मुल्जिम है इसने इतराफ जुर्म कर लिया है। वैसा आवाज आ रही है आपको? की हदूद है डोगरा चौकी है, इसमें जी आज बड़ा अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इमरान नाम का एक लड़का है, वो यहाँ पर किराए पे रह रहा है एक मकान में अपनी बीवी फौजिया और 4 बच्चों के साथ। अच्छा। बच्चे जो है, सबसे बड़ी बेटी सानिया है 10-12 साल की, उसके बाद तानिया है, फिर ताबिश है, सबसे बेटा जो छोटा है वो 2 साल का है। ये तकरीबन 10 साल से ये लोग घर से जो है ये मूव करके यहाँ पर किराए के मकान में रह रहे हैं और ये मजदूरी करता है, मैंने मजदूरी करता है। आज सुबह जब हमें रिपोर्ट हुआ तो हमें बस ये रिपोर्ट हुआ कि 4 डेड बॉडीज जो है वो एक घर पे मिली हैं। अच्छा। तो इनिशियली जिस तरह होता है पब्लिक ने काफी रश किया, एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया था। उसके बाद हमने जब क्राइम सीन सिक्योर किया वहां से हमें काफी एविडेंसेस भी मिले और उसके बाद हमने काफी लोगों को इसमें जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। तो इसमें हम काफी एंगल से जो है इस पे काम कर रहे हैं। उसमें इवन मतलब क्योंकि मीडिया पे कुछ चैनल्स पे और मीडिया पे आ रहा है, जो इसका शौहर है इमरान, उसने पहले इनिशियली ये कोशिश की कि वो इसी एफआईआर में मुद्दई बने, कंप्लेनेंट बने। अच्छा। और अननोन पर्सन्स पे एफआईआर रजिस्टर करवाई, लेकिन उसकी स्टोरी जो काफी उसमें फेक थी, लूप होल्स थे, जिसको हमने जब काउंटर इंटेरोगेट किया तो अब हमने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन अभी हम ये 100% मैच्योर नहीं है ये कहने में कि वही मुल्ज़िम है, लेकिन उसकी निशानदेही पे हमने कुछ और लोग भी गिरफ्तार किए हैं और कुछ एविडेंसेस भी कलेक्ट किए हैं और इंशाल्लाह अगले 12-14 घंटे में हम इसका जो है मीडिया को बिल्कुल ब्रेकअप देंगे कि असल। ठीक है। लेकिन वो जो चीजें आ रही थी जब इन्वेस्टिगेशंस की गई तो उसने क्या बताया है आपको एसपी साहब? क्योंकि मैं फिर कहूंगी किस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद उसकी तरफ से एतराफ जुर्म जो है वो कर लिया गया है, तो इसकी भी तस्दीक कर दीजिए अगर अभी तक उसने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो। जी, इसमें जो वेपन ऑफ ऑफेंस जिसे कहते हैं जो यूज हुआ है वो ब्लंट इंजरी हमें देखने में मिलती है। जो बॉडीज पे हैं तमाम बॉडीज पे हेड इंजरी है। और उसमें हमने कुछ उसके घर से हमें इंटें मिली हैं जो लगता है वो ऑफेंस में यूज हुई हैं और हमें उस पे हमने उस एविडेंस भी कलेक्ट किया है पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने। और जहाँ तक हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है तो वो आपकी बात ठीक है, हमें भी शकूक शुबहात उसी पे हैं। मतलब अब वो एज ए कंप्लेनेंट हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे और जो लड़की की जो फैमिली है फौजिया की, वो भी अब जो है वो कंप्लेनेंट बनना चाह रहे हैं इस पार्टी में। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया एसपी सिविल लाइंस उवैस शफीक साहब और शफकत इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि एसपी साहब ने कहा कि शुबा उसी पर जा रहा है, शौहर के ऊपर ही जा रहा है कि उसी ने बीवी को भी कत्ल किया, बच्चों को भी जो है वो कत्ल किया। और कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि शायद उसको अपनी बीवी के कैरेक्टर के ऊपर कोई शक था जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। डॉक्टर मुईज हुसैन माहिर नफ्सियात हैं, यकीनन बहुत सारे पहलू हैं जो इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या माइंडसेट है और ओवरऑल क्या हमारा मुआशरा जिस शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है वो क्या है, क्या वजूहात है, किस तरीके से रोका जा सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक टू, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गुजरांवाला में पेश आने वाले एक इंतहाई अंदरनाक वाकये के हवाले से और इसी पर हमने मदद किया। डॉक्टर मुईज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, हमारे नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये गैरत के नाम पर आखिर औरत ही क्यों कत्ल की जाती है और औरत को कत्ल करके ही क्यों गैरत जो है वो सेटिस्फाई होती है? अगर आपकी गैरत इतनी हर्ट हो जाती है तो उसको सेटिस्फाई करने के और तरीके भी हैं जो कि इस्लाम ने भी दिए हैं, कानूनी रास्ते भी हैं, फिर ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वालेकुम सलाम। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस शहर कराची में गुजारा है, इस मुल्क पाकिस्तान में गुजारा है। कुछ सालों के लिए बाहर चला गया था मगर जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है मैंने यहाँ गुजारा। आज से 25-30 साल पहले क्या गैरतमंद लोग नहीं होते थे इस मुल्क में? ये पिछले 10 सालों में गैरतमंद कहां से पैदा हो गए इतने ज्यादा? इसकी एक वजह है। पहले अगर कोई ऐसा वाकया किसी फैमिली में होता कि जो गैरत के खिलाफ होता तो उसमें
बड़े बूढ़ों को जमा किया जाता था, और जिस तरह आपने कहा कि मजहब में भी इसकी बहुत सारे रास्ते हैं सॉल्व करने के, कानून में भी, तो लोग बैठ के फैसला करते थे कि एक शख्स ने अगर कोई ऐसी गलती की है या हरकत की है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, कानूनी और मजहबी तौर पर। अब हुआ ये कि पिछले कई सालों से बहुत सारी वजूहात की वजह से जो सबसे बड़ा हमारा सत्यानाश हुआ वो हमारी इखलाकियात का हुआ। यानी बतदरीज पिछले 25-30 सालों में इखलाकियात का जनाजा उठ गया उस मुल्क। इखलाक में क्या क्या चीजें होती है? सिला रहमी होती है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, अदम बर्दाश्त, कुर्बानी, ये तमाम चीजें आती है इखलाकियात। क्योंकि इखलाकियात का जनाजा चला गया तो अब हर आदमी ने कानून अपने हाथ में ले लिया। वो ये समझता है कि अगर किसी ने ऐसी हरकत की है जो इसकी गैरत को ठेस पहुंची है तो उसको ये हक हासिल है कि वो जिसको चाहे कत्ल करे, जो चाहे वो करे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हुई है, अगर पिछले चंद सालों में देखें तो आज कानून जो है वो सिर्फ या तो किताबों में है या बड़ी बड़ी इमारतों में है। दूर से आपको कोर्ट नजर आती है, कोर्ट के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि जो इंसाफ को 15, 20, 25 साल लग जाए वो इंसाफ नहीं होता। तो जब इंसाफ ना हो, अदलो इंसाफ ना हो माशरे में, इसका मतलब है कि हर शख्स को ये हक हासिल हो गया है कि वो जिस चीज को सही समझता है वो करे, और उसके बाद वो चाहे तो बड़ी आसानी से वो निकल भी सकता है, जुर्म से भाग भी सकता है। बहुत रास्ते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी ऑब्वियस तरीके के साथ ये मसला हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हमारा जो मुआशरा है उसमें औरत इतनी कम कीमत या सस्ती क्यों है? कि अगर हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में स्कूल के अंदर बच्चों से पूछा जाता है घर के माहौल के हवाले से, और जो है वो अगर कोई मर्द किसी औरत के ऊपर हाथ उठाता है तो वहां पर फिर उसको एक खास किलोमीटर के हिसाब से एक दायरा कार मुकर्रर कर दिया जाता है कि उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ क्यों इस तरह की चीजें नहीं है? और टाइम चूंकि मेरे पास कम है तो मैं चाहूंगी कि हम हल की तरफ आए और कुछ सीधा सीधा ऐसी बातें हमें बता दें कि जिसकी वजह से इन वाकयात को हर हाल तक जो है वो रोका जा सके, किसी हद तक तो कम से कम रोक सकें। अच्छा, पहली तो आपके सवाल का जवाब दे दूं, औरत माशरे में कमजोर है। औरत जब घर में बेटी पैदा होती है तो उसको कहा जाता है तू किसी और घर के लिए है। उसके जहन में डाला जाता है कि उसका अपना घर नहीं है। जब वो शादी करके किसी घर में जाती है तो अक्सर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते अपनी बेटी को। अगर उस पर जुल्म हो रहा हो तो कोई स्टैंड नहीं लेता माँ बाप, वो कहते हैं जी गई अब जाए, वो जाने, उसका ससुराल जाने। तो एक बात ये समझते। दूसरी चीज हल की तरफ आते, इसके हल क्या करेंगे? देखिए, जब तक माशरे में अदलो इंसाफ, और ऐसा अदलो इंसाफ कि अगर एक शख्स सजा याफ्ता है और वो दूसरा जुर्म करता है तो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ ऐसे ऐसे मुजरिम हैं जिन पे कई केसेस है बेल लेकर बाहर बैठे हुए। तो मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है कि कुफर का माशरा चल सकता है, जुल्म का नहीं। हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, मगर यहाँ पे जुल्म इसलिए है कि इस माशरे के अंदर किसी शख्स को इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक जब तक 1-2 नस्लें उसकी बर्बाद ना हो जाए। सही। तो जब एक शख्स को पता है कि मैं जो चाहूँ कर सकूंगा, तो देखिए सबसे पहले आपको करना ही होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई रियली वांट कि हम इसके ऊपर ज्यादा बात कर सकते हैं। ये बहुत ही दिल के करीब एक टॉपिक है, और हमारे मुआशरे में इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात जो आपने हजरत अली का कॉल शेयर किया कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम जो है अब वो नहीं चल सकता। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी।